नमस्कार। आटे का हलवा चाहे प्रसाद का हो या वैसे ही घर में खाने के लिए बना हो, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। गुरुद्वारे में मिलने वाला कड़ाह प्रसाद भी आटे से ही बनता है। बस आज सोचा कि प्रसाद के लिए हलवा ही बना लेते हैं। सही ना, मतलब सही मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ना, तो हलवा बहुत ही आसानी से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगर आप सही तरीके से पूरी वीडियो देखकर हलवा बनाएंगे तो पहली बार में ही आपका प्रसाद का ये हलवा बहुत स्वादिष्ट और मिनटों में बन जाएगा। मैंने आटे का हलवा इतनी आसानी से कैसे बनाया है, आप भी देखिए। आज मेरा तरीका अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। आटे का हलवा बनाना बहुत ही आसान है। आटे का हलवा वैसे तो सिर्फ 3 चीज़ों से ही बन जाता है, पर हम सभी लोग प्रसाद हो चाहे या फिर घर में खाने के लिए हमेशा अपनी अधिकतर मीठी चीज़ों में ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने भी रख लिए हैं। हलवे का इन चीज़ों से स्वाद भी बढ़ जाता है और गार्निशिंग भी हो जाती है, और अधिकतर ड्राई फ्रूट्स का स्वाद सभी को अच्छा लगता है। आटे का हलवा बनाने का बहुत ही आसान रेशियो है। 1 कटोरी मैंने आटा लिया है, 1 कटोरी मैं घी ले रही हूँ, और 1.25 कटोरी या 1 कटोरी जैसा भी मीठा पसंद करते हो आप, उसके अनुसार हम चीनी ले लेंगे। मैं अभी 1 कटोरी चीनी ही ले रही हूँ। तो देखिए कितना आसान है। 1 कटोरी आटा, 1.25 कटोरी घी, 1.25 कटोरी ही हम चीनी लेंगे। इसके साथ में 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा आपके स्वाद के अनुसार लीजिए। मैं भी थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ही ले रही हूँ। आटा मैंने मोटा वाला लिया है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप भी मोटा आटा लेना चाहते हैं तो आप दलिया तो सभी के घरों में होता है, दलिये को बारीक पीस लें मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर और छान लें, तो उससे जो आटा निकलता है ना, वो अच्छा दरदरा आटा निकलता है और वही आपके हलवे के लिए बहुत बढ़िया टेक्सचर देता है। जितना हमने चीनी या घी लिया है उसका 2 गुना हमने पानी लिया है। ये किसी भी न्यू पर्सन के लिए जिन्होंने कभी भी हलवा नहीं बनाया होगा बहुत परफेक्ट रेशियो है। हलवा बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं और गैस ऑन कर देते हैं। मैं हमेशा ही मीडियम फ्लेम का यूज़ करती हूँ। कढ़ाई में हम घी डाल देते हैं और थोड़ा सा घी मैंने इसमें से बचा लिया है। घी को गर्म करेंगे और अब इसमें अपना आटा डाल देते हैं। आटा डालकर हमें स्पैचुला से लगातार चलाते हुए घी में इसे मिक्स कर लेना है। ये जो गुठलियाँ आटे को घी में डालने के बाद बन गई हैं, ये सब धीरे धीरे दबाने से एकसार हो जाती हैं। तो हम इन्हें ऐसे ही दबा दबा कर निकाल देंगे और घी और आटा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है और घी की मात्रा भी देखिए काफ़ी है। अभी देखने में घी ज़्यादा लग रहा है, पर देखिएगा हलवा बनने के बाद सारा घी एब्जॉर्ब हो जाएगा। लो फ्लेम पर आटा बहुत अच्छी तरह से भुनेगा। हमने मोटा आटा लिया है, इसीलिए इसे लो फ्लेम पर भूनना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब तक इसमें हल्का गुलाबीपन देखिए आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आटे से अब देखिए काफ़ी घी भी अलग हो गया है। बस हमें आटे को धीमी आंच पर धीरे धीरे लगातार चलाते हुए ही भूनना है। अब देखिए घी में आटा बिल्कुल अलग पतला पानी जैसा दिख रहा है और अब ये कितना बढ़िया भून गया है। बस अब हम क्या करेंगे कि आधी कटोरी चीनी हम इस घी और आटे के मिश्रण में डालकर मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने पहले किसी को हलवा बनाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरह से घी के साथ जब चीनी मिल जाएगी तो कैरामलाइज्ड होने से हलवे का कलर बिल्कुल कड़ाह प्रसाद जैसा आएगा। एक बार थोड़ी चीनी और डाल देंगे और ध्यान रखेंगे कि गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। साथ ही चीनी घी और आटे के साथ पूरी तरह घुल जाए, इसके लिए हमें आटे को लगातार चलाते रहना है। देखिए जैसे जैसे चीनी मेल्ट हो रही है, आटे से घी बिल्कुल अलग होता जा रहा है और इस भुने हुए आटे का कलर देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल सुनहरा हो गया है। बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और मिश्रण को लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। बचा हुआ पानी भी हम डाल देते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने मोटा आटा यूज़ किया है और मोटा आटे का दाना फूलने में समय लगता है। मैंने 1.25 कटोरी चीनी ली थी, पर फिर हमने जितनी भी एक्स्ट्रा चीनी ली थी ना, वो मैंने बचा ली है। 1.25 कटोरी चीनी का माप बिल्कुल सही है। एक बार और बचा हुआ पानी डाल देते हैं और चलाते हुए इस पानी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही ये अच्छी तरह से भुन भी जाएगा। हमें इसे तब तक ऐसे ही भूनते रहना है जब तक कि हलवे से घी अलग ना हो जाए। देखिए जैसे जैसे हलवा भुन रहा है, घी अलग दिखाई दे रहा है। मैं अपने घर में हमेशा ही प्रसाद के लिए कभी कभी संडे को भी हलवा इसी तरह बनाती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार होता है। एक बार आप भी बनाकर जरूर देखिए। चलिए हलवा तो बनकर तैयार हो गया है
तो अब ये जो बचा हुआ घी है ना, ये भी हम इसमें डाल देते हैं और एक बार घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी घी कहीं भी देखिए नज़र नहीं आ रहा है। गैस बंद कर देते हैं और अभी भी हलवे को हम कढ़ाई में लगातार चलाते रहेंगे। गैस बंद करने के बाद भी मैंने हलवा अभी कढ़ाई में ही छोड़ दिया है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद निकालेंगे। थोड़ी देर में ही घी हलवे से अलग होने लगा है। बस अब हमारा हलवा तो तैयार हो गया है। एक बोल में निकाल लेते हैं। धीरे धीरे सारा घी किनारों पर आने लगा है। हम क्या करेंगे कि अब शाम की चाय का समय है तो भगवान को भोग लगा देते हैं। हलवे को ड्राई फ्रूट से गार्निश भी कर देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद का हलवा बनकर तैयार है। हमने तो भोग लगा दिया है। आप भी प्रसाद लीजिए और रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके भी बताइए। पहली बार अगर आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तभी मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेकर आगे भी आती रहूँगी। मिलेंगे फिर जल्दी ही ऐसी ही बढ़िया सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।